गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे एक शायरी याद आ रही है कि प्रेम कभी हो नहीं सकता है बनावटी रिश्तों में, और खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो यहाँ पे जो परफेक्ट बहू बनने का ढोंग चल रहा है ऑनलाइन, ऑडियंस को पता है कि कौन परफेक्ट बहू है, कौन परफेक्ट बहू नहीं है। एक दिन तेल मालिश करके वीडियो बना लेने से, खाना दे देने से कोई परफेक्ट बहू नहीं बन जाता है। परफेक्ट बहू कौन है ऑडियंस को पता है। कुत्ते को रोटी देने की बात कर रही हैं भौजी कि इनके पास बहुत रोटी है। तो भौजी, जब आपके पास बहुत रोटी है तो पहले अपना पेट भर लो। लाइव में क्यों आके रोना रो रही थी कि क्या ही बताएं गाइज, हमें तो रोटी भी नहीं मिलती थी, कुरकुरे चिप्स से काम चलाना पड़ रहा था। तो कुत्ते को भी रोटी देने के लिए ना अपने में दम होना चाहिए। जो दूसरों के आश्रित है, ऑडियंस के आश्रित, उसका घर चलता है, दाल रोटी चलती है। जिसकी सास ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनकी दाल रोटी ऑडियंस पर चलती है, जो खुद दूसरों के आगे हाथ फैलाता है वो किसी को क्या देगा। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजमाता के बड़े सुपुत्र के बारे में और उनकी परफेक्ट बहू के बारे में। तो जो ये खेत वाली भौजी हैं, तो ये भौजी कुत्तों को रोटी दे रही थी, और रोटी भी इनके पास मुश्किल से 2 थी, और उसको टुकड़े करके 2-3 कुत्ते थे उनको दे रही थी। तो भौजी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3-4 कुत्ते हैं तो एक कुत्ते को तो कम से कम एक रोटी दो ताकि उसका पेट भर जाए। कंटेंट बनाने के लिए आप लोग कुत्तों का इस्तेमाल कर रही हैं। कुत्ते वफादार होते हैं। बेजुबान जानवरों का मजाक तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको रिएक्शन वालों से प्रॉब्लम है तो आप में दम होना चाहिए खुल के बोलने का। कुत्तों का सहारा लेके बोलना सही नहीं है। और कुत्ते, पता है, सही इंसान पर नहीं भोंकते हैं, कुत्ते चोरों पे भोंकते हैं। कुत्ते वफादार होते हैं। तुमने टुकड़े भर रोटी खिलाया है ना, उस टुकड़े की वो कीमत चुका के जाएंगे। लेकिन तुम अपना देखो कि तुम्हारा स्तर कितना गिर गया है कि एक कुत्ते को भरपेट रोटी भी नहीं खिला पा रही हो। वैसे तुम लोग का तो इतना घमंड है कि हमारे नाम से लोगों की दाल रोटी चलती है। तो मैडम, पहले ये जान लो कि दाल रोटी कौन चलाता है। ऊपर जो बैठा है ना, वो चलाता है दाल रोटी। और रही बात तुम्हारी दाल रोटी का, तो आज जो टुकड़े वाली रोटी तुम कुत्ते को दे पा रही हो, वो भी रिएक्शन वालों के बदौलत से दे पा रही हो, ऑडियंस के बदौलत से दे पा रही हो। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात खुद तुम्हारी सास ने कबूल किया है कि उनकी दाल रोटी उनके बेटों से नहीं चलती है, ऑडियंस से चलती है। क्योंकि ऑडियंस वीडियो देखती है तभी उनकी दाल रोटी चलती है। तो जो ये रोटी जो तुम दे रही हो जगत भाभी, ये रोटी तुम्हारी कमाई की नहीं है। क्योंकि फिजियोथेरेपी का तुम कोर्स कर रही थी, वो भी कोर्स नहीं कर पाई कि उससे पैसे कमा पाओ। तो जो तुम लोग वीडियो दिखाते हो, उस वीडियो को ऑडियंस अगर ना देखे तो तुम पैसे कमा ही नहीं पाओगे। तो ऑडियंस का धन्यवाद बोलो, रिएक्शन वालों का धन्यवाद बोलो कि रिएक्शन वालों के बदौलत ही तुम्हारी दाल रोटी चल रही है। बीच में जब 6 महीने तक रिएक्शन वालों ने नहीं पूछा था तो तुम लोगों के वाईटी छोड़ने तक के नौबत आ गई। जनवरी के टाइम पे तुम्हारे ही पति यूट्यूब छोड़ रहे थे, ऑडियंस से कह रहे थे कि यूट्यूब पे अब उतनी इनकम है नहीं, मुझे अपना एडिटर भी कम करना पड़ेगा, और अब मैं सोच रहा हूं ब्लॉग ना डालूं क्योंकि हमारी जो लागत लग रही है उसका भी हमें फायदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि व्यूज ही नहीं आ रहे थे और एडिटर को तो पैसे देने ही पड़ते हैं। तो ऐसी नौबत आ गई थी। उसके बाद तुम लोगों ने गंदगी करना शुरू किया जानबूझ के, कि ताकि रिएक्शन वाले तुमको पूछें। अब रिएक्शन वाले सब पे तो वीडियो नहीं बनाते हैं, रिएक्शन वाले उन्हीं पे बात करते हैं जो गंदगी दिखाते हैं। अब तुम लोग गंदगी ना दिखाओ तो रिएक्शन वाले तुम्हें पूछे ना, किसी और को पूछ लेंगे, उनको तो भाई कंटेंट चाहिए। और रही बात नाम से दाल रोटी, तो शायद भैया भौजी आप अपना नाम ही भूल गए हैं। आप आधार कार्ड में आप अपना नाम चेक कर लेना कि रिएक्शन वाले उस नाम से वीडियो बनाते हैं। रिएक्शन वाले तो वैधानिक चेतावनी भी दे देते हैं कि इस वीडियो का किसी जीवित या मृत के साथ कोई लेना देना नहीं है, यह संयोग मात्र है। और वो जब भी अपने पॉइंट की बात करते हैं ना, तो वो नामकरण के साथ बात करते हैं, उन्हें किसी की नाम लेने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन वालों की पावर देखो, वो अपनी मर्जी से लोगों को नाम रखते हैं। तो जब वो उनका खुद का नाम दिया हुआ है तो आपके नाम से कैसे उनकी दाल रोटी चलती है, सोचना जरा। और वैसे दाल रोटी किसी का कोई चला नहीं सकता है, सबके अपनी मेहनत होती है, सबका अपना पॉइंट होता है। और फिर आप लोगों को इतनी चिढ़ क्यों? आप लोगों का कहना है कि आप लोग बहुत परफेक्ट हो, आप लोग बहुत अच्छे हो। तो अच्छे लोगों को तो चिढ़ने की जरूरत नहीं होती है, चिढ़ता वही है जो चोर है। मान लो मैं हूं और एक इंसान और है, अब उन दोनों इंसान में से कोई
एक चोर है। अब चोर चोर सामने वाला बोल रहा है तो हम दोनों में से जो चिढ़ेगा पहले वो वही चोर है, और जो चोर नहीं होगा उसको तो फर्क भी नहीं पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो अगर आप लोग अपने ब्लॉग में ऐसी कोई चीज नहीं दिखाते हैं जिसपे लोग बात कर सके तो फिर आपको चिढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी आप चिढ़ते हो, आपको कुत्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। सोचो आपकी कितनी गिरी हालत है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुत्तों को बीच में ना लाया जाए, क्योंकि कुत्ता ऐसा वफादार जानवर होता है कि वो अपनी जान देके भी अपने मालिक की सुरक्षा करता है। तो कम से कम आगे से जब भी रोटी देना भौजी तो कम से कम ढंग की रोटी दे देना, 1-2 रोटी एक कुत्ते को दे देना। अगर इतनी हिम्मत है रोटी देने की, जानवरों की सेवा करने की, तब वीडियो बनाना, नहीं तो जानवरों का मजाक बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि जो डॉग लवर है ना उनको बुरा लग सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस मामले में बहुत ही अच्छे होते हैं, हम लोग भी हैं। 2 रोटी 3 रोटी अपने कुत्ते जो घर के बाहर घूमते हैं उनके लिए बना के रखते हैं। तो रोटी देने के लिए भी कलेजा चाहिए, और आपका कोई कलेजा नहीं है जगत भाभी। आप तो घर में आए मेहमानों को 1-1 चम्मच बेसन का हलवा खिलाती हैं, 250 ग्राम बेसन खरीदती हैं, अपने पति के लिए अलग चावल बनाती हैं। तो आपका तो कलेजा सबने देखा है। जो अपने मायके के बच्चों को 10 रुपए देती है, आज के टाइम पे लोग 100 रुपए से नीचे नहीं देते, और भगवान ने तो दिया है। जिस धन दौलत पे तुम लोगों को घमंड है ना, वो धन दौलत भी ऑडियंस के बदौलत है। नहीं तो 20 और 25 हजार में कहीं मियाँ बीबी नौकरी कर रहे होते। मतलब बीबी तो नहीं कर पाती, क्योंकि बीबी के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है कि कोई कंपनी उसे जॉब पे रखती। हाँ, पति में है, पति को जॉब मिल जाती, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग किए हैं तो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। खैर, इन लोगों का छोड़ते हैं, इनको घमंड है। वैसे मैं कहूंगी कि इन लोगों को रिएक्शन देते समय कुछ गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रिएक्शन वालों को भी मैं बोलूंगी कि किसी को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना गलत बात है। लेकिन अगर आप वीडियो पे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं तो रिएक्शन यही होता है। ऐसा नहीं कि किसी को आप गाली दे रहे हो, किसी को गलत बोल रहे हो तो ये रिएक्शन नहीं होता है, तो सामने वाले को भी बुरा लग सकता है। ब्लॉगर और रिएक्शन का रिश्ता सिर्फ वीडियो तक होना चाहिए कि वीडियो पे आपने बात कर लिया, बात खत्म हो जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उनके घर में 2 लोगों की लड़ाई हो रही है तो एक का सपोर्ट करने के लिए एक को आप गाली दें, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं जगत भाभी के कुछ स्टेटमेंट पर, कि इन्होंने कहा कि देवरानी को ही सुना रही थी क्योंकि देवर ने एक कमेंट लाइक किया था। तो शायद आप लोगों ने कमेंट देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं बताती हूँ कि वो कमेंट क्या था। तो कमेंट यही था कि सास बहू मछली खा रही हैं और दोनों एक परफेक्ट बहू बनने का दिखावा कर रही हैं, यही था। और इसी कमेंट को उन्होंने लाइक किया था। तो इसमें गलत क्या है? दिखावा तो कर रही हैं, वो यही बताना चाह रहा था ऑडियंस को कि दिखावा तो लग रहा है। क्योंकि जो सास 2 साल पहले बहू को पसंद ही नहीं करती थी, बहू की सारे कर्मकांड वीडियो बना बना कर बताती थी ऑडियंस को, अचानक से वो बहू इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? जबकि अभी भी ये सीमान जाती हैं तो कौन सा सेवा भाव करके आ जाती हैं माता जी का, कि उनके दुख सुख में खड़ी हो गई। अभी माता जी बीमार थी, उल्टी कर रही थी, तो उस टाइम पे अगर ये भागी भागी जाती सीमान और वहां पे 2-4 दिन रह के माता जी की सेवा करके आती, तब तो लगता कि हाँ ये रियल है, इनको माता जी से प्यार है। ये लोग प्यार सिर्फ वीडियो के लिए ही जताते हैं। तो ये चीजें ऑडियंस को भी पता है और इनके छोटे सुपुत्र को भी पता है। तो ये बातें जगत भाभी को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने वीडियो बनाया। वैसे जगत भाभी का असली चेहरा अब लोगों के सामने आ रहा है। पहले ऑडियंस को नहीं दिखता था असली चेहरा, रिएक्शन वाले ही दिखाते थे, लेकिन अब ऑडियंस को भी इनका चेहरा दिखने लग गया कि ये कितना जहर बोलती हैं। तो इनका कहना है कि भाई हम तो सास की सेवा करते हैं, बस यही है कि हमारा पति हमारे पीछे पीछे कैमरा लेकर नहीं घूमता था कि हम चाय में चीनी डाल रहे हैं या दूध डाल रहे हैं या चाय लेकर जा रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये सारी चीजें वीडियो में नहीं बनाती थी। तो यहाँ पे भौजी आप गलत हैं। आपका पति तो वैसे भी आपके पीछे नहीं घूमता था, वो किसी और के पीछे घूमता था, ये तो दुनिया जानती है। तो ये बात आपने सच बोला, लेकिन आपके पीछे 2 लड़के लगा रखे थे कैमरा लगाकर, और इतना ज्यादा चीजें आपकी आती थी फेसबुक पर, आपके अंडरगारमेंट्स तक वो कैमरामैन दिखा देते थे। आप लोग को पता होगा कि पिछले साल इनकी ऐसी कई उटपटांग वीडियो आई है जिसपे ऑडियंस और रिएक्शन वालों ने आपत्ति जताई है कि भाई कैसा एडिटर रखा है कि जो वो हाथ उठाती हैं सब कुछ दिखता है तो वो भी वीडियो बनाकर डाल दिया जाता है। तो जब मैडम जी आपके कपड़ों को भी बना के वीडियो डलवाते थे आपके पति, तो क्या आप सेवा भाव करेंगी अपने सास की? तो क्या उसकी वीडियो नहीं जाती थी? जाती थी,
थी? जब आप अपने पति के लिए खाना बनाती थी तो वो एडिटर वीडियो शूट करता था, तो जब आप अपनी सास की सेवा करती थी तो वो वीडियो क्यों नहीं शूट करेगा? तो जो आप टॉन्ट मार रही हैं उनके पति को कि पीछे पीछे घूमता है, तो तुम्हारे पास तो बहुत कंटेंट है, तुम पार्टी में जाती हो, तुम घूमने फिरने जाती हो, लेकिन वो मियाँ बीबी घर में रहते हैं, तो घर में कंटेंट निकालने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो अगर उसकी पत्नी काम कर रही है और उस काम को ऑडियंस को ब्लॉगिंग के तहत दिखा रहा है कि भाई देखो बहू कैसी होनी चाहिए, कैसे सास की सेवा करनी चाहिए, वो सारी चीजें दिखाता था। और ये सच है भौजी, आप चाहे कितना अभी परफेक्ट बहू बन जाए, लेकिन छोटी बहू का मुकाबला आप कर नहीं सकेंगी। छोटी बहू इतना सब कुछ बवाल हुआ है, लेकिन उसने एक शब्द अपने सास के खिलाफ नहीं बोला है। और आपने थोड़ा सा भी आंटी कुछ नहीं बोली थी, सिर्फ इनके पति को ही टारगेट कर रही थी। तो ये अपने पति के सपोर्ट में आई थी कि अगर मेरे पति को बोलेंगी तो मैं चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। और ये बात आंटी का तो रील वायरल हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। आंटी अपने पति से कह रही है देखो मेरे को चीरने फाड़ने की बात कर रही है। तो कम से कम ये काम तो छोटी बहू ने नहीं किया है। और रही बात 2-2.5 साल रह के उसने सेवा किया है, जो तुम एक दिन बाल बना के मतलब बहुत ज्यादा इतरा रही हो, और जो तेल वाला लेके गई हो वो भी कंटेंट ही था, क्योंकि साफ साफ चेहरे से पता चल रहा था। और आंटी की जो खतरनाक स्माइल होती है उसके साथ पता चल रहा था कि सास बहू एक परफेक्ट बहू बनने की कोशिश कर रही है। क्योंकि लोग कह रहे थे कि जाओ वहां पे रहो, तुम्हें चाय पानी नहीं मिलेगा टाइम से, तो इसीलिए चाय पानी सारी चीजें दी जा रही हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि 2 दिन के लिए है, फिर माताजी यहाँ से रवाना हो जाएंगी। जब माताजी 10-15 दिन वहां रहती तब ऊब के ये अपना असली चेहरा दिखाती। देखो कैमरे के लिए हर कोई अच्छा बन जाएगा, अभी मैं हूं और मुझे कैमरे पे सामने दूसरे को अच्छा दिखाना होगा तो 2 दिन नाटक और ड्रामा सब कोई कर लेगा। लेकिन असलियत में परफेक्ट बहू वो होती जब तुम ऑपरेशन हो रहा था, आंटी रो रही थी और उस टाइम पे तुम खड़ी हो जाती, तब लगता कि तुम परफेक्ट बहू हो। तो ऑडियंस को पता है ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। और वैसे दिखावा कितना करोगे, कितने दिन तक करोगी? कभी ना कभी तो कहते ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता है, और जब पड़ेगा ना तो परफेक्ट बहू का चोला भी उतरेगा और परफेक्ट सास का भी चोला उतरेगा। आप लोग टेंशन मत लो, 2-4-6 महीने में ही आंटी आके अपनी बड़ी बहू की सारी असलियत बोलेंगी। क्योंकि जब 5 स्टार होटल में ये रुकी थी तो उस टाइम पे आंटी कबूतर खाने में रुकी थी, तब यही बहू पूछ नहीं रही थी, फोन तक नहीं किया था बर्थडे विश करने के लिए, तब वही छोटी बहू आगे सामने आई थी और इनका सेवा भाव किया था। तो ये माता जी एहसान फरामोश हैं ये मौके के हिसाब से कि इनका कंटेंट अभी कहाँ अच्छा जा रहा है, उसी हिसाब से ये उसी तरफ हो जाती हैं। छोटी बहू में लाख बुराई हो लाख अच्छाई हो, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, लेकिन ऑडियंस को जो वीडियो के माध्यम से दिखता है हम उसी पे बात करते हैं। और छोटी बहू की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकती। छोटी बहू ने अपने घर की इज्जत बचा के रखा है, कभी ऐसी कोई चीज नहीं आई कि उसका नाम किसी आदमी के साथ जुड़ा हो, उसका नाम किसी आदमी के साथ ऐसे जुड़ा हो कि वो चिपक के डांस कर रही है, या उस आदमी को फोन करके शायरी सुन रही है, या वो मायके में लोगों से मतलब शादी के बाद भी बात कर रही हो। ये सारी चीजें उसके बारे में नहीं आई है मैडम। तो वो परफेक्ट बहू तो है, परफेक्ट बहू आप नहीं बन सकती, क्योंकि आपके सारे कांड छपे हुए हैं। बाकी अगर आप अपने में सुधार कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने सास ससुर का सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑडियंस तो जो देखेगी वही बोलेगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके नज़र में परफेक्ट बहू और परफेक्ट सास कौन है। जितने बुरे हालात आंटी ने छोटी बहू के साथ किए हैं, जितना मेंटली टॉर्चर ये सारा परिवार उसके साथ किया है, कि उसको डिलीवरी हुआ है उसके बाद से सबने परेशान किया है, चाहे जेठानी हो चाहे जेठ हो, उसके मायके को टारगेट करना, ये करना। आज जो ऑडियंस ये जाके बोल रही है कि अब तो इसको काम करने का मन करता, अब तो नाचने लगी, तो भाई टाइम का भी फेर होता है, 1-1.5 महीना हो गया है, बॉडी सही हो रही है उसकी। अब आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो 10 दिन का बेबी हुआ था और उसकी बॉडी इतनी अच्छी हो जाती कि सुबह 7 बजे वो उठ जाती, आंटी का पूरा काम करती, तब आंटी खुश रहती। तो आंटी भाई 2 तरह की बातें करती हैं। आंटी वक्त और नजाकत को देखना चाहिए। आपकी भी डिलीवरी हुई होगी, अगर आपको ये सुख सुविधा नहीं मिली तो आप भी होस्ट टॉक में बोल रही हैं, अपने सास ससुर की बुराई करके आ गई हैं। तो जब इंसान के साथ बुरा हुआ रहता है तो वो सोचता है कि हम अपने बहू बेटी के साथ ये चीजें ना करें ताकि उनको तकलीफ ना हो। तो लेकिन आप किसी का दुख नहीं समझती हैं, तो ठीक है, आपको अपने बेटे बहू से प्रॉब्लम है और आपकी तो आदत है, जब बड़ी बेटे बहू से प्रॉब्लम है तो छोटे बेटे बहू को आप अच्छा दिखाएंगी, नाटक करेंगी।
अभी छोटे बेटे बहू से प्रॉब्लम है तो आप बड़े बेटे को अच्छा दिखाएंगी। ये नाटक हम लोगों ने देखा है, तो इनके ऊपर ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। 6-7 महीने रुक जाओ, यही नाटक छोटे बेटे बहू के साथ करेंगी, उनको परफेक्ट दिखाएंगी। तो मैं मिलूंगी आपसे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।